जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी, जो बड़े ट्विस्ट के साथ सामने आई। और पार्टी ने पहले 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन कुछ ही देर में इसे वापस लेना पड़ा, जिसके बाद बीजेपी ने 16 उम्मीदवारों की एक नई लिस्ट जारी की। इस संशोधित लिस्ट में बीजेपी ने एक महिला उम्मीदवार और एक कश्मीरी पंडित को टिकट दिया है। बीजेपी ने शगुन परिहर को किश्तवाड़ से अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि अनंतनागपुर से कश्मीरी पंडित वीर सराफ को टिकट दिया है। 16 उम्मीदवारों के नाम वाली बीजेपी की इस लिस्ट में 9 मुस्लिम प्रत्याशियों को भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में इस बार 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण में 18 सितंबर को मतदान होना है, वहीं दूसरे चरण में 25 सितंबर को वोटिंग होनी है और आखिरी चरण में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और चुनाव का रिजल्ट 4 अक्टूबर को आएगा। बीजेपी का इस बार मुकाबला फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी से है। लिहाजा जम्मू कश्मीर में अपनी पैठ बनाने के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। वहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी के टिकट बंटवारे को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी देखी गई। टिकट बंटवारे से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में हंगामा कर दिया और बीजेपी दफ्तर से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें टिकट बंटवारे से नाराज पार्टी कार्यकर्ता नारेबाजी करते दिखाई दिए। नाराज कार्यकर्ता पैराशूट कैंडिडेट यानी बाहरी शख्स को टिकट दिए जाने से नाराज थे और इसीलिए उन्होंने पार्टी दफ्तर में धावा बोल दिया। सर, हमें पैराशूट वाला कैंडिडेट नहीं चाहिए, हमें जमीन स्तर से जुड़ा हुआ कैंडिडेट चाहिए। जो जमीन स्तर से जुड़ा हुआ है भारतीय जनता से, पार्टी से, वो कार्यकर्ता हमें चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। पार्टी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर बाहरी लोगों को उम्मीदवार बनाया गया तो वो सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। कार्यकर्ता जितने भी हमारी नॉलेज में 50 कार्यकर्ता हैं, हम सारे के सारे रिजाइन करेंगे और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट देंगे। हालांकि पार्टी दफ्तर में हुए भारी हंगामे के बीच बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अच्छा प्रदर्शन करने का दावा किया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने ऐलान किया कि बीजेपी अपने दम पर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी और इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत लेकर सत्ता में आएगी। विपक्षी जो कल तक बड़े दावे करते थे कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, जब बीजेपी ने चुनावों का शंखनाद किया तो रातों रात एक दूसरे के दरवाजे खटखटाते हुए नजर आ रहे हैं। रविंद्र रैना ने कहा कि बीजेपी जल्द ही सभी 90 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। भारत के संविधान को जो मानेगा, जो भारतीय लोकतंत्र को मानेगा और चुनाव आयोग के जो नियम हैं उनका पालन करेगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति या दल चुनाव लड़ सकता है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है, लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में गठबंधन को लेकर अभी तक सहमति नहीं बनी है और इसीलिए आज कांग्रेस नेता सीट शेयरिंग पर चर्चा करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के घर पहुंचे। को सेंटर है हाई कमांड से पूछना होता है, बस। अलायंस इंटैक्ट है, अलायंस इंटैक्ट। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से सीटों की मांग करने के बाद गठबंधन में रुकावट आई है। हालांकि कल पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है, इसीलिए आज दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। और जम्मू कश्मीर चुनाव में अब बुलडोजर की एंट्री भी हो गई है। गांदरबल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुसलमानों को कमजोर किया जा रहा है और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज मुसलमानों के घरों को गिराया जा रहा है, दुकानदार को दुकान के बाहर नाम लिखने को कहा जा रहा है और मुस्लिम दुकानदारों का बहिष्कार किया जा रहा है। जैसे ही उमर अब्दुल्ला का ये बयान सामने आया, बीजेपी ने उन पर तीखा पलटवार किया। बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का मुद्दा उठाकर उमर अब्दुल्ला को घेरा। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ एक सामूहिक तौर पर अभियान करके नरसंहार किया गया और उनको निर्वासित जीवन जीने पर मजबूर किया गया। अपने तमाम संपत्तियों को छोड़कर आकर के शिविरों में रहने के लिए मजबूर किया गया। आज उमर अब्दुल्ला नसीहत देने का काम कर रहे हैं। देश में मुसलमान आज सबसे ज्यादा खुशहाल स्थिति में अगर कहीं है तो भारत में है। सिर्फ बीजेपी ने ही नहीं, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी उमर अब्दुल्ला को आईना दिखाया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि उमर अब्दुल्ला को ऐसे बयान देने में शर्म आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर घमासान तेज हो गया है। खबर यह है कि अखिलेश यादव ने फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है। दरअसल अखिलेश यादव ने लखनऊ के समाजवादी पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई, जिसमें अजीत पासी के नाम को तय किया गया। बताया जा रहा है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक आनंद सेन यादव के बेटे अंकुर सेन, देवमणि कनौजिया और सूरज चौधरी भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने अजीत पासी को मैदान में उतारने का मन बनाया।
सूत्रों के हवाले से खबर है कि अखिलेश यादव ने गुटबाजी की आशंका को देखते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को समझा बुझा लिया है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को समझाया कि मिल्कीपुर सीट पर चुनाव जीतना बेहद जरूरी है और इसीलिए सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करना होगा। हालांकि अजीत पासी के नाम का औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने संन्यास लेने की अटकलों को न सिर्फ खारिज किया बल्कि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो आखिरी सांस तक बीएसपी के आत्मसम्मान और स्वाभिमान मूवमेंट के लिए समर्पित रहेंगी। और मायावती का ये बयान बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सक्रिय राजनीति से मेरा संन्यास लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब से पार्टी ने आकाश आनंद को मेरे न रहने पर या अस्वस्थ विकट हालात में उसे बीएसपी के उत्तराधिकारी के रूप में आगे किया है, तब से जातिवादी मीडिया ऐसी फेक न्यूज प्रचारित कर रहा है। ऐसी फेक न्यूज से लोग सावधान रहें। दरअसल बीएसपी में हर 5 साल में अध्यक्ष का चुनाव होता है। मायावती साल 2003 से ही लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी जा रही हैं और खबरों की माने तो राजधानी लखनऊ में कल होने वाली बीएसपी की बैठक में मायावती का एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना तय है। इस बैठक को लेकर लखनऊ प्रदेश मुख्यालय पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त बसपा दफ्तर में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कल की बैठक में बसपा प्रमुख मायावती को एक बार फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। साथ ही इस बैठक में महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के साथ ही यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों पर भी मंथन होगा। बैठक में चुनाव प्रचार की रणनीति पर भी चर्चा होगी। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर बवाल हुआ और इस दौरान पुलिस को लाठियां भी भांजनी पड़ी, जिसके बाद भीड़ इधर उधर भागती नजर आई। दरअसल पूरा मामला एक मंदिर परिसर में गोवंश की पूंछ मिलने से शुरू हुआ था। इसके बाद हिंदूवादी संगठन और स्थानीय लोग मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर भीलवाड़ा में परशुराम सर्किल पर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद माहौल गर्म हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में तीखी नोकझोंक भी हुई। इसके बाद पुलिस को भी सख्ती दिखानी पड़ी। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिसके बाद जो भी मिला पुलिस उस पर लाठियां भांजने लगी। पुलिस का लाठीचार्ज देख वहां भगदड़ भी मच गई। पुलिस के सामने जो भी प्रदर्शनकारी आए वो उसकी लाठी का शिकार बना। पुलिस के खदेड़ने के बाद मौके से सभी प्रदर्शनकारी भाग खड़े हुए। लोग अपने जूते चप्पल तक छोड़कर भागने को मजबूर दिखे। कुछ ही मिनटों में पुलिस ने धरना स्थल को खाली करा दिया। पुलिस के मुताबिक लाठीचार्ज तब शुरू किया गया जब प्रदर्शनकारियों में से ही कुछ हुड़दंगियों ने दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। हुड़दंगियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। बिहार के गया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मालगाड़ी डीरेल हो गई। मालगाड़ी के डीरेल होने का एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया है, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि जब मालगाड़ी डीरेल हुई तो उस वक्त का क्या नजारा था। बिहार के गया में कोयले से भरी ये मालगाड़ी तब डीरेल हुई जब ये रसलपुर गुमटी पहुंची। तभी अचानक से मालगाड़ी के पहिए पटरी से उतर गए और कुछ दूर तक खींचते चले गए। इस दौरान वहां धूल का गुबार भी उड़ने लगा। जो लोग पटरियों को पार करने के इंतजार में खड़े थे वो ये नजारा देख दंग रह गए। मालगाड़ी डीरेल होने के बाद उसका अगले हिस्से का कपलिंग टूट गया और ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गया, जिसके बाद एक हिस्सा आगे की तरफ बढ़ता चला गया। मालगाड़ी का जो पहिया डीरेल हुआ था वो पहिया पटरी से नीचे धंसा दिखा। मालगाड़ी के डीरेल होने के बाद रेलवे विभाग में भी हड़कंप मच गया और आनन फानन में मौके पर ट्रेन को पटरी पर लाने में टीम जुट गई। वहीं इस दौरान यातायात भी बाधित रहा। लोगों को अपना रूट बदलकर रास्ता पार करना पड़ा। वहीं ये हादसा किस वजह से हुआ था अब उसकी जांच की जा रही है।